तथ्यों को देखेंगे जिससे कि परीक्षाओं में प्रश्न बन जाते हैं और वो आपके टॉपिक में भी है। पीईटी और यूपीपीसीएस और एआरओ के लिए ये सीरीज बहुत ही लाभदायक है। तो चलिए देखते हैं। पहला है कि सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, इसको हम पहले भी करा चुके हैं, तो एज ए रिवीजन इसको ले सकते हैं। तो हड़प्पा ये पाकिस्तान में है, रावी नदी के बाएं तट पर। दयाराम साहनी इसके उत्खनन करता और 1921 में इसके उत्खनन हुआ है। मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के बाएं तट पर। रखाल दास बनर्जी इसके उत्खनन करता रहे और ये 1922 में ये उत्खनन हुआ है। कालीबंगा ये कहाँ है? ये राजस्थान में है, घग्गर नदी के तट पर। यही इतना ही टेबल आता है। बीबी लाल एवं बीके थापर इसके उत्खनन करता 1953 में। चनहूदड़ो ये भी पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के तट पर। गोपाल मजूमदार इसके उत्खनन करता 1931 में। लोथल ये भोगवा नदी के तट पर है, कहाँ है? गुजरात में। रंगनाथ राव मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1955-56। रोपड़ ये पंजाब में है, सतलज नदी के तट पर। यज्ञदत्त शर्मा 1953 से 56 के बीच में इसके उत्खनन हुआ है। अगला हम देखते हैं कि ये है आपके जो अनुसंधान है वो है कहाँ, ये भी आपके टॉपिक में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान, केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ है? तो ये है आपका लखनऊ में। और औषधि विश्व अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है? पुणे। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? कोलकाता। चावल अनुसंधान कहाँ है? कटक। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान कहाँ है? कोयम्बटूर। केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ है? तो ये शिमला में है। केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर में। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ है? तो कानपुर में। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद में। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो चेन्नई में है। आपको और चमड़ा से ये न समझिए कि ये कानपुर में है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान ये जादूगोड़ा है में है। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान ये रांची में है। और केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की में। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान अनुसंधान पणजी। और भारतीय खगोल संस्थान ये बेंगलुरु में है। और राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला ये पुणे में है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ये हैदराबाद में है। तो अब हम अगला देखेंगे बौद्ध संगीतियाँ। प्रथम कब हुई? 483 ईसा पूर्व में राजगिरी अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय 383 ईसा पूर्व में वैशाली में कालाशोक के समय में। तृतीय 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई अशोक के समय में। चतुर्थी ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई कुंडलवन कनिष्क। इसी में चौथे में ही हीनयान और महायान तो बट गया था। जैन संगीतियाँ भी जगह पूछ लेता है। प्रथम पाटलिपुत्र में हुई, दूसरी वल्लभी गुजरात में हुई। पहली की अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया और दूसरी की देवर्धि क्षमा श्रवण ने किया और चंद्रगुप्त शासक रहे पहली में। और अगला हम देखेंगे प्रमुख सिख गुरु और उसके कार्य। गुरु नानक ये सिख धर्म के संस्थापक रहे हैं। और अगला क्या है कि गुरु अंगद गुरुमुखी लिपि की शुरुआत। गुरु रामदास अमृतनगर की स्थापना। अर्जुन देव आदि ग्रंथ का संकलन। और गुरु अर्जुन देव ने ही स्वर्ण मंदिर की स्थापना की। गुरु हरगोविंद ये अकाल तख्त की स्थापना किया। और गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना किए हैं। अब हम देखेंगे कि कहाँ से क्या लिया गया है। तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति महाभियोग, उच्चतम न्यायालय और संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका। और आगे है कि हम कनाडा से लिए हैं संघात्मक व्यवस्था और अशिष्ट शक्तियाँ। आयरलैंड से क्या लिया गया है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। और हम ब्रिटिश शासन से क्या लिए हैं? संसदीय शासन प्रणाली, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। पश्चिमी जर्मनी का संविधान से आपात उपबंध लिए हैं। दक्षिण अफ्रीका से
संशोधन की प्रक्रिया। और पश्चिमी जर्मनी के संविधान से आपात उपबंध, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, रूस से मौलिक अधिकार, फ्रांसीसी से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना, समवर्ती सूची और शक्ति का विभाजन, और जापान से हम क्या लिए हैं, अनुच्छेद का प्राविधान। अब हम देखेंगे सूची। तो देखिए, पहली में क्या है, संघ एवं राज्यों का उपबंध है। दूसरी में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के वेतन। पहले हम वेतन लेंगे और तब हम शपथ लेंगे। तो ऐसे दूसरे और तीसरा आप याद कर सकते हैं। और पहले का वेतन प्रधानमंत्री को नहीं मिलता, और तीसरी जो अनुसूची है उसके अंतर्गत जो राष्ट्रपति हैं वो शपथ नहीं लेते, इसको याद रखिए। चौथी में क्या है, राज्य सभा में विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में स्थानों के आवंटन का उल्लेख। पांचवें में क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन। छठी में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसका आप ये याद कर सकते हैं, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन। सातवीं में संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची। आठवें में भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख। नौवीं में भूमि सुधार संबंधी अधिनियम। 10वें में क्या है, दल बदल विधि निरोधक उपबंध। 11वें पंचायती राज। 12वें में नगर पालिका। अब हम देखेंगे नदियों के किनारे जो नगर बसे हैं उससे। आगरा और दिल्ली ये यमुना नदी के किनारे है। मोस्ट, जैसे मथुरा आ गया, वृंदावन आ गया, आगरा आ गया, तो आ जाए तो याद रखिए कि यमुना नदी के तट पर है। लंदन टेम्स नदी, और गोवा और पणजी मांडवी नदी, वियना डेन्यूब, इसमें विश्व और भारत दोनों कवर है। कानपुर और हरिद्वार ये गंगा। बिलग्रेड ये डेन्यूब नदी। लखनऊ गोमती नदी। बगदाद टाइग्रिस। सूरत ताप्ती, ब्यूनस आयर्स ला प्लाटा। अयोध्या सरयू नदी। न्यूयॉर्क हडसन। और श्रीरंगपट्टनम ये कावेरी नदी है। और रोम जो है वो टाइबर नदी है। पेरिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीन नदी। मदुरै वैगई नदी। हैदराबाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुसी, बैकाक मीनाम नदी। उज्जैन क्षिप्रा, बर्लिन स्प्री। कोलकाता हुगली, पर्थ स्वान। और अहमदाबाद ये साबरमती, और कोलंबो ये केलानी नदी पर है। लुधियाना ये सतलज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टोक्यो अराकाबा। श्रीनगर ये झेलम नदी। वाशिंगटन किसके किनारे है, पोटोमैक। और नासिक गोदावरी, रंगून इरावती। और जबलपुर ये नर्मदा। लिस्बन ये टेक्सास। जमशेदपुर ये स्वर्णरेखा। और खार्तूम नील नदी। बेलूर यांगची, डबलिन लीफे नदी के तट पर है। अगला हम देखेंगे खोजकर्ता। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया। प्रोटॉन की गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक। ईंट पर नाच आप लोग बचपन में ही पढ़े होंगे। नाभिक की खोज ये रदरफोर्ड। डायनमो माइकल फैराडे। परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन। रेडियो सक्रियता हेनरी बेकवेरेल। और रेडियन की मैडम क्यूरी। डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल। pH स्केल SP सोरेनसन। हाइड्रोजन हेनरी केवेंडिश। हीलियम लोकियर। नाइट्रोजन रदरफोर्ड। ऑक्सीजन सीले और प्रिस्टले। अक्रिय गैस और आर्गन ये रैमजे और रैले। थोरियम बर्जीलियस। टेलीविजन जेल वेयर्ड। बैरोमीटर टोरिसेली। रेल इंजन ये है जॉर्ज स्टीफेंस। और माइक्रोफोन ये एडिसन। दूरबीन गैलीलियो। भाप इंजन की जेम्स वाट। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण फैराडे। एक्सरे रॉन्टगन। और लघुकरण जो था उसका कौन किया है, जॉन नेपियर। अब हम देखेंगे शास्त्रीय नृत्य और उनकी शैलियाँ। तो भरतनाट्यम ये जो है, तो ये दक्षिण भारत में और इससे संबंधित यामिनी कृष्णमूर्ति। कथक उत्तर भारत मतलब उत्तर प्रदेश। बिरजू महाराज कथकली केरल। और कृष्ण नायर कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। यामिनी कृष्णमूर्ति उड़ीसा में। और इसके जो संबंधित व्यक्ति हैं वो केलुचरण महापात्रा हैं। मणिपुरी ये मणिपुर में निर्मला मेहता। मोहिनी अट्टम ये कहाँ है, केरल में। अब भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का है। तो अब हम देखेंगे तूफान जो चक्रवात था उससे संबंधित। तो हरिकेन ये कैरिबियन द्वीप समूह में
हिंद महासागर से संबंधित है। टाइफून दक्षिणी चीन सागर। विली विलीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑस्ट्रेलिया। टॉर्नेडो ये नाम है, जैसे यहाँ हम लोग चक्रवात कहते हैं, तटीय अमेरिका। ट्विस्टर ये स्थलीय अमेरिका। अब हम देखेंगे जो ऊर्जा रूपांतरण होता है उसको। डायनमो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा। अब विद्युत बल्ब विद्युत को प्रकाश में, थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे तो उसको को याद ही नहीं करना पड़ेगा। विद्युत सेल में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा, और हम इससे विद्युत पैदा करते हैं। ट्यूबलाइट ये प्रकाश में होता है विद्युत ऊर्जा से। माइक्रोफोन ध्वनि से विद्युत ऊर्जा। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा, और सितार यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा। अब हम देखेंगे मानचित्र पर अंकित जो कल्पित रेखाएं हैं, इससे भी प्रश्न बन जाते हैं और जो परीक्षाएं होती हैं। आइसोबार ये समान वायु मंडलीय दाब को करता है वो, और आइसोबात समान सागरीय गहराई। आइसोहेलाइन ये समान लवणता। आइसोहाइट्स ये समान वर्षा, और कंटूर रेखा ये समान समुद्री सतह से ऊंचाई, और आइसोनिफ ये समान हिम। आइसोब्रांड ये तड़ी झंझावट। आइसोनिफ ये समान मेघाच्छादन। आइसोक्लाइन समान मग्न ढाल, और आइसोथर्म ये समान ताप। अब हम देखेंगे भारत आने वाले विदेशी यात्री। तो मेगास्थनीज ये यूनानी था, 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया। डायमेकस ये सीरिया का था, ये बिंदुसार के समय में आया। फाहियान ये चाइनीज था, ये 399 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया। हेनसांग हर्षवर्धन के समय में। मार्को पोलो ये इटली का था। कान्यार पांड्य शासक के समय में आया। इब्न बतूता ये मोरक्को का था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया। निकोलो कोंटी ये विजयनगर साम्राज्य के समय में आया। अब हम देखेंगे कि किस नगर को किसने बसाया। पाटलिपुत्र उदयन ने। श्रीनगर जो होता है वो अशोक। अहमदाबाद अहमद शाह प्रथम। आगरा सिकंदर लोदी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जोधपुर राव जोधा जी। और अमृतसर गुरु रामदास। चेन्नई फ्रांसिस डे एंड्रू कोगन। प्रतापगढ़ राजा प्रताप सिंह। राजगिरी बिंबिसार। जौनपुर फिरोज शाह तुगलक। अजमेर राजा अजयपाल चौहान। जयपुर सवाई राजा जयसिंह द्वितीय। मान्यखेत राजा अमोघवश। हैदराबाद निजामुल मुल्क। जैसलमेर रावल जैसल। पटना शेरशाह सूरी। दिल्ली नगर अनंगपाल तोमर शासक था, और कोलकाता ये जॉब चारनाक, और तुगलकाबाद ये गयासुद्दीन तुगलक, और अवध ये सादत अली खान। फतेहपुर सीकरी अकबर। इंदौर मल्हार राव होलकर। बीजापुर यूसुफ आदिल शाही। अब हम देखेंगे विटामिनों के रासायनिक नाम। विटामिन ए रेटिनॉल। विटामिन B1 थायमीन। विटामिन B2 यही रासायनिक नाम ही आता है, राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 नियासिन। B6 ये पेंटाथेनिक अम्ल, और पायरिडॉक्सिन। विटामिन 6 यहाँ 5th यहाँ 6 सही है। विटामिन B7 बायोटीन। विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन। विटामिन C एस्कॉर्बिक। विटामिन D कैल्सिफेरॉल। विटामिन E टोकोफेरॉल, और विटामिन K फिलोक्लोरिन। रथ एक टॉफी याद कर लीजिए, रथ रेटिनॉल थायमीन, और एस्कॉर्बिक, और रथ एक टॉफी, एक का से कैल्सिफेरॉल और टोकोफेरॉल और फिलोक्लोरिन। अब हम देखेंगे कि कौन सा संरक्षक रहा, किस कवि ने कौन संरक्षक रहा है। हर्षेय समुद्रगुप्त। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य। अश्वघोष कनिष्क। नागार्जुन कनिष्क। चरक कनिष्क। बाणभट्ट हर्षवर्धन। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी। शेख निजामुद्दीन अलाउद्दीन खिलजी। अबुल फजल और टोडरमल ये अकबर के समय में। कालिदास ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तानसेन बैजू बावरा ये अकबर। बदायूं और फैजी ये भी अकबर। उतबी महमूद गजनवी। बीरबल अकबर। अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां। तुलसी सूर और जायसी ये मुगल काल। भूषण बिहारी और रहीम ये भी मुगल काल। अब हम देखेंगे प्रमुख संधियां। तो सूरत की संधि 1775 में किसके बीच में, रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। सालाबाई की संधि 1782 में
महादजी सिंधिया और अंग्रेज के बीच में। बेसीन 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच में। ग्वालियर की संधि 1817 में दौलत राम सिंधिया और अंग्रेज के बीच में। पूना की संधि 1817 में बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच में। और संगौली की संधि 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल। पुरंदर की संधि सवाई जयसिंह और शिवाजी। मंगलोर की अंग्रेज और टीपू सुल्तान। श्रीरंगपट्टनम की संधि अंग्रेज और टीपू सुल्तान के मध्य हुई है। अब हम देखेंगे कि भारत के प्रमुख प्रयाग और संगम। देवप्रयाग ये भागीरथी और अलकनंदा। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी। कर्ण अलकनंदा और पिंडार। और विष्णुप्रयाग धौलीवीरा और अलकनंदा। अब हम देखेंगे तेल शोधक कारखाना डिगबोई ये असम में है, जगह ही पूछा जाएगा। नून माटी ये भी असम में। बरौनी बिहार में है। इंडियन ऑयल। कोचीन ये केरल में। कोयली गुजरात में। बोगाई गांव ये असम में। मथुरा ये सबसे बड़ा रिफाइनरी है। और हल्दिया ये पश्चिम बंगाल में। ट्राम्बे हिंदुस्तान पेट्रोलियम ये मुंबई और बॉम्बे ये सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। अब हम देखेंगे संघ सूची में कौन कौन से विषय आते हैं। तो रक्षा, वैदेशिक मामले, युद्ध व संधि, रेल, डाक, तार, बैंक। राज्य सूची में पुलिस, न्याय, जेल, कृषि और सिंचाई। समवर्ती सूची शिक्षा, वन, जानवर, कारखाने, श्रमिक संघ। अब हम देखेंगे अकबर द्वारा दिए गए सुधार, उसका सन पूछा जाता है। दास प्रथा का अंत कब हुआ, तो ये 1562 में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कब हुई, तो ये 1563 में। जजिया कर की समाप्ति 1564 में। इबादत खाना की स्थापना हुई 1575 में। मजहर की इस घोषणा 1579 और दीन इलाही की घोषणा 1582 में। और फतेहपुर सीकरी की स्थापना और आगरा राजधानी आगरा से फतेहपुर ये स्थानांतरण 1571 में हुआ था। अब हम देखेंगे शुरुआत कब हुई, तो सन पूछा जाता है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 77-78 में। अंत्योदय ये भी उसी टाइम में। और ट्राइसेम ये 15 अगस्त 1979 में। और ड्वाक्रा ये 15 अगस्त उसी डेट पे। और ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980 में। वृहद फसल बीमा योजना 1 अप्रैल 1985 में। जवाहरलाल रोजगार योजना 1989 में। नेहरू रोजगार योजना 1989 में। इंदिरा आवास योजना 1985 से 86 में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 2 अक्टूबर 1993 में। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 से 2001। मनरेगा 2 फरवरी 2006 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। राजीव आवास योजना 2 फरवरी 2006। और स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014। प्रधानमंत्री धन जन योजना ये 28 अगस्त 2014। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015। दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015। अब हम देखेंगे संरचना। क्षोभ मंडल में क्या होता है, ट्रोपोस्फियर। मौसमी घटना घटित होती। समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर ये वायुयान तथा जेट विमान की उड़ानों के लिए उपयुक्त होता है। और ओजोन मंडल में ओजोन गैस की परत पाई जाती है जो पराबैंगनी किरण को अवशोषित करती है। कभी कभी क्रम भी लगाने को आ जाता है। तो आयन मंडल इसके फलस्वरूप में रेडियो, राडार, टेलीफोन तथा टेलीविजन की सुविधा प्राप्त होती। बहिर्मंडल अंतरिक्ष यात्री तथा उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। अब हम देखेंगे कि महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीकात्मक पशु। हाथी ये गर्भ में आने का प्रतीक था। घोड़ा गृहताग। सांड जो था यौवन। शेर समृद्धि। और मृत्यु जो थी वो स्तूप थी। जन्म कमल व सांप। और ज्ञान पीपल। मृत्यु स्तूप। गृहताग घोड़ा। निर्वाण पद चिन्ह। अब हम तय जैन तीर्थकर उसके प्रतीक देख लेते हैं। वृषभ देव ये सांड। नेमिनाथ शंख। महावीर सिंह। अजीतनाथ हाथी। पार्श्वनाथ सर्प। शांति हिरण। और महावीर संबंधित व्यक्ति सिद्धार्थ इनके पिता थे। त्रिशला माता। राजा बिम्बिसार फूफा थे।
अजातशत्रु जो था ये फुफेरा का भाई था, यशोदा पत्नी थी, अड़ुज्या प्रियदर्शनी ये पुत्री, जमाली दामाद, और चंदना प्रथम भिक्षुणी, मखिलीलाल गोसाल आरंभिक साथी था। अब हम शासक और उसकी उपाधि देखेंगे। बिंदुसार, अमित्रघात, अशोक, देवनामप्रिय, प्रियदर्शी, समुद्रगुप्त, भारतीय, नेपोलियन, चंद्रगुप्त प्रथम, महाराजाधिराज, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, हर्षवर्धन, शिलादित्य, कनिष्क, देवपुत्र, कुतुबुद्दीन ऐबक, लाख बख्श और मालिक, शिवाजी, छत्रपति, बालाजी, बाजीराव, नाना साहेब, जहांगीर, शेख सलीम, औरंगजेब, बादशाह गाजी, पुलकेशिन द्वितीय, परमेश्वर, महेंद्र वर्मन प्रथम, विचित्रचित्त, नरसिंह वर्मन प्रथम, वातापिकोण, महामल्ल, गोविंद तृतीय, जंगतुंग, विक्रमादित्य चतुर्थ, त्रिभुवनमल्ल, विक्रमादित्य द्वितीय, और नरेंद्र मृगराज, राजराज, जयगोंड, लोक मार्तंड। अब हम देखेंगे राजधानी। अंग की राजधानी चंपा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मगध की गिरिवज और राजगिरी, काशी की वाराणसी, वत्स की कौशाम्बी, वज्जी की वैशाली, कोसल की श्रावस्ती, अवंती की उज्जैन, मल्ल की कुशावती, पांचाल की अहिछंद, चेदी की शक्तिमती, कुरु की इंद्रप्रस्थ, मत्स्य की विराटनगर, कंबोज मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाटक, सूरसेन ये मथुरा, असमक, पोतली, गांधार, तक्षशिला। अब हम देखेंगे कि कौन सी नदी किस देश की सीमा पे है। कैस्पियन सागर ये रूस तथा ईरान, सुपीरिया अमेरिका और कनाडा की सीमा तय करती है। ह्यूरिन झील यूएसए और कनाडा के बीच, मिशिगन संयुक्त राज्य अमेरिका, बैकाल झील सोवियत संघ, रुडोल्फ झील केन्या, टीटीकाका ये पेरू बोलिविया, रेनडियर ये कनाडा, डलहौजी फ्लोरिडा, डल झील का जम्मू कश्मीर, वूलर झील जम्मू कश्मीर, राजसमंद ये राजस्थान, सांभर झील ये राजस्थान, हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश, पुलिकट ये तमिलनाडु, लोकटक और पुलिकट में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो पुलिकट क्या है तमिलनाडु, लोकटक मणिपुर, और शेषनाग ये जम्मू कश्मीर, नाग की बात होगी तो वो जम्मू कश्मीर, जयसमंद राजस्थान, डिडवाना राजस्थान, देवताल उत्तराखंड, कोलेरी आंध्र प्रदेश, चिल्का झील उड़ीसा, लोनार झील और महाराष्ट्र, वेम्बनाड झील केरल, मानस बल झील ये जम्मू कश्मीर, और पिछौला राजस्थान, माता ताल ये उत्तराखंड, खुरपा ताल ये उत्तराखंड, अनंतनाग ये जम्मू कश्मीर। तो आज के लिए बस इतना ही, और हम कल देखेंगे, ऐसे महत्वपूर्ण देखते रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेल्पफुल लगे तो इसको अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद।